उन 5 वजह के बारे में बात करते हैं जिनसे आपकी संतान को, आपके बच्चों को भोगना पड़ जाता है पितृदोष। इस बारे में क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? कौन से हैं वो काम जो आपको नहीं करने हैं? देख रहे हैं आप वैदिक टीवी। राधे राधे और मेरा नाम है मेघा। हिंदू धर्म में पितरों को देवतुल्य कहा गया है और जब पितर प्रसन्न होते हैं तब जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाते हैं। वहीं ये पितृ नाराज हो जाएं तो संतान प्राप्ति से लेकर बिजनेस में नुकसान हो सकता है। मानसिक और शारीरिक कष्ट आपको झेलने पड़ सकते हैं और भी ऐसी कई सारी बातें हैं जिनसे आपको नुकसान हो सकता है। इसी वजह से कहा जाता है कि पितरों को प्रसन्न रखना है, उनके बारे में कुछ भी अपशब्द नहीं कहने हैं, क्योंकि इसका असर कई पीढ़ी तक पहुंचता है अगर पितृदोष लग जाए तो। पहले बात कर लेते हैं आखिर ये पितृदोष होता क्या है। ज्योतिष शास्त्र में जब पितरों यानी आपके पूर्वजों की आत्मा तृप्त नहीं होती तो उनके परिवार को कष्ट झेलना पड़ता है और इसी को पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष केवल अपने खुद के कर्मों की वजह से ही नहीं, बल्कि आपके माता पिता ने या फिर आपके पूर्वजों ने कुछ ऐसे काम करे हैं जो सही नहीं थे, उस वजह से भी होता है। अब उन कारणों पे बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति जीवों की हत्या करता है और दूसरों को इस कार्य के लिए विवश करता है, उसे और उसके परिवार को पितृदोष झेलना पड़ सकता है। विशेष तौर पर नाग हत्या करने पर पितृदोष लगता है। दूसरा, जिस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में कभी पितरों का तर्पण ना किया हो, उसे वर्तमान में पितृदोष लगता है। वर्तमान जन्म में व्यक्ति पितरों का तर्पण, श्राद्ध कर्म, पिंडदान, ब्राह्मण भोज, दान दक्षिणा जैसे काम नहीं करता तो वो भी पितृदोष का भागी होता है। नवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और दिवाली जैसे पवित्र दिनों में स्त्री के साथ संबंध बनाए जाएं। इस कर्म के बाद भी उन्हें और उनकी आने वाली पीढ़ियों को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। जो लोग अपने पिता, माता, बड़े बुजुर्गों का जाने अनजाने या फिर जानबूझकर अपमान करते हैं, उन्हें भी इस कर्म की वजह से पितृदोष झेलना पड़ता है। भले ही आपके माता पिता ने या फिर बड़े बुजुर्गों ने कितने ही बुरे काम क्यों न किए हों, लेकिन आपको उनका अपमान नहीं करना है। जो व्यक्ति हमेशा भोग विलास में डूबा रहे, धर्म की बजाय अधर्म का मार्ग अपनाए, कभी अपने पितृ, इष्ट देवता, कुल देवता की पूजा ना करे, उन्हें और उनकी कई पीढ़ी को पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में बताई गई बातें आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए दिखाई गई हैं। अगर आप इनमें से कोई भी बुरा कर्म करते हैं, चाहे जानबूझ के या फिर अनजाने में, तो आप उससे करना बंद कर दें, क्योंकि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अभी के लिए वैदिक टीवी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे।